औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 37 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 11 चल रहा है। आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन मुशरिकीन के एक सवाल का जवाब फरमाया और वो सवाल ये था कि अगर हम झूठे हैं, अगर शिरक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतना बड़ा जुल्म है और अल्लाह तबारक व तआला इसको नाजायज़ करार दे रहे हैं, तो हम मुसलसल किए जा रहे हैं, तो फिर हमें इसकी सज़ा क्यों नहीं मिल रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब देते हुए फरमाया कि अपनी तरह करने वालों का अंजाम चल फिर के ज़मीन में देख लो कि जिन्होंने ऐसा किया वही तबाही का सब वो बने, इबरत का निशान बने, और उनको देख के इबरत पकड़ो और वक्त आने का इंतज़ार करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी ऐसे ही मुश्किल में ऐसे ही इबरत में गिरफ़्तार करेंगे। अब आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। बहरहाल ये बात पहले गुजर चुकी है कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मायूस हुए और अपनी कौम से या अपने लोगों से मायूस हो के अल्लाह दिल बर्दाश्ता हो के अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत का अंदाज़ इख्तियार किया। शिकायत तो आप पैगम्बर ने कभी भी नहीं की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने महसूस किया कि पैगम्बर का दिल घबरा रहा है और वो शिकायत चाहता है, कर नहीं रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या फिर तसल्ली दी या फिर सवालों के जवाब सिखाए और इस तरह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा आसूदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ में कुछ कमी हुई। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला और फरमा रहे हैं इन तहरिस अला हदाहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले लोगों में कुछ को हमने हदायत दी और पैगम्बर मुसलसल कोशिश करते रहे, कुछ को हदायत दी और कुछ पर गुमराही साबित हुई। तो अभी भी अगर आप इनके लिए लालच कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि ये सारे के सारे मुझ पे ईमान ले आए, और अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम क्या जबरन इनको इस्लाम की तरफ माइल करोगे या जबरन को इस्लाम कबूल करवाओगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस्लाम को मुसल्लत करोगे, दीन को मुसल्लत करोगे इन पे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और यहाँ भी फरमाया कि अगर तुम्हें लालच है कि ये सारे हदायत ईमान ले आए तो फिर अल्लाह यहदी मन युज़िल, जो गुमराह हो जाता है अल्लाह, और बार बार अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए पैगम्बरों की नाकदरी करता है और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की नाकदरी करता है और मुसलसल गुमराही की तरफ जा रहा होता है और मुसलसल नाशुक्री कर रहा होता है, नाकदरी कर रहा होता है, तो फिर ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं, दिमागों पे उनके दिमाग बंद हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं वो, और उनके दिल सख्त पड़ जाते हैं और उनके दिल पे किसी चीज़ का असर नहीं होता। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि अल्लाह तबारक ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समइहिम वला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। या अली फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इनके कानों पर मोहर लग गई है, इनके दिल सख्त हो गए हैं, ये हदायत की बात सुनते हैं, इनके दिलों पे असर नहीं हो रहा है, इनके कानों पे असर ही नहीं हो रहा, बात जा रही है लेकिन तासीर नहीं हो रही है इनको, और इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ गुमराही का, और इनके लिए अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उसी को जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक, अगर आप लालच कर रहे हैं कि सारे के सारे ईमान ले आए, तो जो गुमराह हो चुके होते हैं और बार बार अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की सबसे बड़ी नेमत दीन है, दीन इस्लाम की नाकदरी कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उनको हदायत नहीं देते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार नाकदरी करने की वजह से उनसे हदायत का वो छीन लिया है और वो हदायत पर आ ही नहीं सकते। वमा लहुम मिन नासिरीन, और ये भी समझ लें कि अगर वो हदायत पर नहीं आ रहे हैं तो ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला बकौल उनके जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमारे अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद हैं, तभी तो हम अभी तक किए जा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़ाब में मुब्तला नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ऐसा नहीं है। जब उन पर उनकी गुमराही का अज़ाब आएगा और अज़ाब का वक्त पूरा होगा तो अज़ाब आएगा, और अज़ाब आ जाएगा तो उस वक्त कोई इनका मददगार नहीं होगा। अभी जिनको ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हैं और जिनके लिए इतनी प्राउड हैं और इतने तकब्बर और फ़ख्र से उनको ज़िक्र कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात के बराबर, जब
वो वक्त आएगा, इनकी पकड़ होगी, अजाब होगा, तो ये उनकी मिन्नतें करते फिरेंगे कि हमें अजाब से बचा दो, आपकी वजह से हम अजाब में मुब्तला हैं। तो उस वक्त वो उनके महबूद जवाब देंगे कि पहली बात यह है कि वो कहेंगे कि हम आपको जानते ही नहीं हैं, और अगर जानते होंगे तो कहेंगे, अगर जानने के लिए इकरार कर लिया कि हमने आपको देखा था, तो वो उस वक्त कहेंगे कि हमने आपसे नहीं कहा था कि हमारी इबादत करो, क्यों कर रहे थे हमारी इबादत, ना करते। और फिर ये भी कहेंगे कि हम इस वक्त खुद मुश्किल में हैं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हम अपनी मुश्किल में पड़े हुए हैं, हमारा पीछा छोड़ो और जाओ। और ये फिर गिड़गिड़ाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के सामने, और अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि या अल्लाह, अगर एक दफ़ा तू हमें फिर चांस दे दे, एक दफ़ा मोहलत दे दे, एक दफ़ा तू हमें दुनिया में भेज दे, और फिर हम इनकी कभी पूजा पाठ नहीं करेंगे, कभी इनकी इबादत नहीं करेंगे, कभी इनके लिए इनकी पूजा, इनको तेरी ज़ात और सिफ़ात में किसी काबिल बराबर नहीं समझेंगे। तो एक दफ़ा हमें दुनिया में भेज दे, हम सारी कोताहियों का अजाला कर लेंगे, उस वक्त तो हमें दुनिया में भेज, हम भी इनसे इसी तरह रवैया रखेंगे जिस तरह अभी ये हमसे रख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला चूँकि अपने उसूल के, अपने कानून के ख़िलाफ़ नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेजने से उन्हें मना कर देंगे। फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे या अल्लाह इनको दुगना अजाब दे दे, क्योंकि ये खुद भी गुमराह हुए और इन्होंने हमें भी गुमराह किया। अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उनकी बात नहीं मानेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे हर एक के लिए दुगना है, और फिर ये फरमाएंगे अल्लाह ला ताज़िर वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ख़बरदार के एक का बोझ दूसरा नहीं उठा सकता। तुम गुमराह हुए और तुम्हारे लिए हदायत का इंतज़ाम मैंने किया, तुम्हें अक्ल समझ शऊर दिया, तुम्हारे लिए पैगम्बर भेजे और तुम्हारे लिए किताब और शरीयत भेजी, तुम्हें दीन सिखाने वाले भेजे, तुम्हें बार बार बुलाया, और तुम इनकी तरफ जा रहे थे, क्या इन्होंने तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़ के अपनी तरफ लगाया और शिरक में लगाया? ऐसा नहीं है, मैं किसी को दुगना अजाब नहीं दूंगा, किसी के किए की सज़ा दूसरे को नहीं होगी। तो फिर अल्लाह वो हर तरह से मायूस हो जाएंगे, और फिर उन्हें कहा जाएगा कि सब्र करो तुम। अब किस तरह? जहन्नम की आग में सब्र करो। सब्र का मतलब बर्दाश्त होता है। अब आग को बर्दाश्त करो, क्योंकि अमाल जो ऐसे करते रहे हो और ऐसे अमाल की बिना पर तुम्हें अज़ाब हुआ है। अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, ईमान कबूल नहीं होगा, तौबा कबूल नहीं होगी, और दुआ कबूल नहीं होगी, मदद और सिफारिश कबूल नहीं होगी, कोई चीज़ भी जब नहीं है, तो फिर तुम्हें जो तुम्हारे सामने अज़ाब है इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस पर सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद ऐसे अमाल कर चुके हो। फिर फरमाया कि वह अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आप इन्हें देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी कस्में खा रहे हैं, पक्की कस्में अल्लाह तबारक व तआला के नाम की खा रहे हैं। ये उससे बड़ा जुल्म है। ये उससे बड़ा जुल्म इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला पर एक तो झूठ बोलते हैं, बहतान बांधते हैं, और ऊपर से फिर अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाकर उसको सच साबित करके पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हैं और ख़ुद भी गुमराह हो रहे हैं। ये पक्की कस्में खा रहे हैं, और पक्की कस्में खा रहे हैं। फरमाया कि ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, और ये कि जो मुर्दा हो जाते हैं उनके लिए उनको अल्लाह तबारक व तआला नहीं उठाता। ये कसम खा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, हम कसम खा के कहते हैं हमें यकीन है, और अल्लाह की कसमें खा के कहते हैं कि अल्लाह मुर्दों को नहीं उठाएगा। क़यामत के दिन पर, आखिरत पर इनका ईमान नहीं है, और ये समझते हैं कि हम दुनिया में जो करते रहेंगे बस इसी दुनिया में ख़त्म हो जाएगा, ना अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उठाएगा, और ना हिसाब लिया जाएगा, और ना कोई अगली ज़िंदगी इस ज़िंदगी की बेस पे शुरू होगी। ये इस तरह की कस्में खाते हैं। बला वादन अलैहि हक़, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बल्कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है ये हक़ और सच है। कौन सा वादा? कि दोबारा ज़रूर उठाए जाओगे और तुम्हें तुम्हारे अमाल का हिसाब देना पड़ेगा, और उस अमाल के हिसाब के मुताबिक तुम्हें अगली ज़िंदगी दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये सबसे बड़ा सच है जो मैंने वादा कर लिया है, और ये वादा ज़रूर पूरा होगा। और वो कस्में उठा रहे हैं कि ऐसा कोई वादा है ही नहीं और ऐसा होगा ही नहीं। ये दोनों बात में बड़ा इख्तलाफ है, और इख्तलाफ वो किससे कर रहे हैं? इख्तलाफ अल्लाह तबारक व तआला से कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरी बात ये सबसे बड़ा सच है कि तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा, तुम्हें अमाल का हिसाब देना पड़ेगा, और उस हिसाब के मुताबिक तुम्हें अगली ज़िंदगी दी जाएगी। और ये अल्लाह की कसमें उठा के कह रहे हैं मुशरिक कि अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उठाएगा ही नहीं, और ये मुमकिन ही नहीं है कि जब हम रेज़ा हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। सूरह यासीन में ऑब्जेक्शन है, एतराज़ कर रहे हैं कि कैसे मुमकिन है, ये मानने वाली बात नहीं है कि जब हम हड्डियाँ रेज़ा हो जाएंगे, हमारी हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी, बोसीदा हो जाएंगी, क्या अल्लाह तबारक व तआला कैसे मुमकिन है कि वो दोबारा उठाएगा? अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में जवाब देते हैं इनको
कि जिस अल्लाह ने पहले बगैर हड्डियों के, बगैर सैंपल के, बगैर ज़र्रे के इंसानियत की तख्लीक फरमाई, क्या वो हड्डियों और सैंपल को जोड़ के तख्लीक नहीं फरमाएगा? वो ऐसा करने पर कादिर नहीं है? अब फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला बदिउ समावाति वल अर्ज़, वो ज़मीन और आसमान को जो सबसे बड़ी तख्लीक है उसको नए सिरे से पैदा फरमा सकता है, और इंसान की तख्लीक उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और मुश्किल नहीं है कि पहली फुर्सत में, पहली दफ़ा जिस अल्लाह ने बग़ैर किसी सैंपल, बग़ैर किसी नमूने के और बग़ैर किसी ज़र्रे के इंसान को तख्लीक फरमाया, तो वो फिर हड्डियों को जमा करना, ज़र्रों को जमा करना, नमूने को जमा करके उठाना, वो उसके लिए क्या मुश्किल है? बल्कि तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम शऊर नहीं है, तुम्हारी समझ की वो हद नहीं है जिस हद में पहुँच के तुम ये समझो। फरमाया कि वादा अलैहि हक़ है, अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा वादा है, और सबसे बड़ा सच है ये कि दोबारा उठाया जाएगा और अगली ज़िंदगी शुरू होगी, और वो अगली ज़िंदगी इस ज़िंदगी के अमाल की बेस पे होगी। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अक्सरियत ये है, ये सबसे बड़ा हक़ और सच है, और वो कस्में खा रहे हैं इसी के बारे में, लेकिन अक्सरियत ये है कि वो इल्म ही नहीं रखते, उनके पास इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, और वो मुसलसल अल्लाह की कस्में खा के अल्लाह ही के वादे को ठुकरा रहे हैं। जो वादा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बरों के ज़रिए इनसे किया कि क़यामत आएगी और तुम्हारी हड्डियों को दोबारा जमा किया जाएगा और तुम्हें उठाया जाएगा और तुम्हें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, और जवाबदेही के बेस पे अमाल ज़्यादा होंगे। अम्मा मन सकुलत मवाज़िनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसके अमाल वज़न में ज़्यादा होंगे वो फिर मनपसंद ज़िंदगी में होगा। अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़िनुहु, जिसके अमाल नामा वज़न में हल्का होगा, नेक अमाल कम होंगे, फ़हुव फ़ी उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। माहिया मादरा का माहिया, तुम्हें क्या पता हाविया क्या? नारुल खामिया, अल्लाह तबारक व तआला की भड़काई हुई आग है। जब अल्लाह तबारक व तआला इतने बड़े बड़े वादे इनके साथ कर चुके हैं, और बार बार अल्लाह तबारक व तआला वादा इनसे कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ये सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ी हकीकत है, और ये लोग उसी अल्लाह की कस्में खा के उसी अल्लाह के हुक्म को ठुकरा रहे हैं, और कहते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दोबारा हम जिंदा हों, और जब हम हड्डियाँ रेज़ा हो जाएंगे और ज़र्रे ज़र्रे होके बिखर जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला कैसे उठाएगा, और कैसे मुमकिन है कि हमारी बॉडी बनेगी, और कैसे मुमकिन है कि हम जवाबदेह होंगे, और कैसे मुमकिन है कि इस इन अमाल पर दोबारा हमें और ज़िंदगी दी जाएगी। ये बड़ी हैरत की बात है। उस अल्लाह तबारक व तआला ने जिसने इनसे बार बार हुक्म दिया कि वो वादा सच है और हक़ है, और ये उसी अल्लाह की कस्में खा के उसी के वादे को जुटला रहे हैं, और उसी के वादे को से इनकार कर रहे हैं, और ख़ुद भी गुमराह हो रहे हैं और बाकियों को भी गुमराह कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है कि अक्सर ला यालमून, अक्सर ऐसे हैं जिन्हें इल्म नहीं है, जिन्हें शऊर नहीं है, जिन्हें समझ नहीं है। अगर आपका ये लालच है, ख्वाहिश है कि सारे के सारे ईमान ले आएँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ये सारे मुत्तफ़िक नहीं होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला शिर्क से महफूज रखे, उन लोगों में शामिल करे जिनको वो पसंद करता है, और हमसे वो काम ले जो वो पसंद करता है, जो वो चाहता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरी मदद करें, तावन करें। अल्लाह हाफिज़।